नमस्कार दोस्तों। क्या शुगर की बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है या इसके लिए हमको लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ेगी? क्या डायबिटीज का रिवर्सल एक हाइप है या एक रियलिटी है? आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा इसी बारे में आपको जानकारी दूंगी। मैं इस टॉपिक पर बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ओपीडी में ढेरों ऐसे मरीज आते हैं जिनको शुगर की वजह से पर्दे में खराबी हो रही होती है। वो आते हैं और वो कहते हैं अब तो हमारी शुगर ठीक है, पहले बढ़ा हुआ करती थी। और डायबिटीज की वजह से जो आंख में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो इतने ज्यादा सीवियर होते हैं कि मरीज अंधे भी हो जाते हैं। डायबिटीज एक लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का हमारी वेस्टर्न कंट्रीज में। इंडिया में तो क्योंकि अभी इसका प्रेवलेंस उतना नहीं है तो ये लीडिंग कॉज नहीं है, लेकिन हाँ, जो पर्दे की बीमारियां हैं जिनकी वजह से मरीज की आंख की रोशनी चली जाती है उनमें से एक लीडिंग कॉज है डायबिटीज। तो इसी वजह से आज मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी कि हम शुगर को जड़ से खत्म कैसे कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो सोचिए ना, शुगर के मरीजों के लिए तो ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। उनका तो ऐसा होगा कि जैसे लगभग जीवन ही बदल जाएगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा शुगर की बीमारी को क्या जड़ से खत्म करना सच में संभव है के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अब ये दृष्टि आपका चैनल व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी लॉन्च किया है जो इसी नाम से है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप आंख की बीमारियों के संबंध में लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो आप मुझे मेरे चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डायबिटीज की। अगर हम डायबिटीज के नेचुरल कोर्स की बात करें कि वास्तव में चीजें होती कैसे हैं, तो सबसे पहले तो हमारी एक स्टेज होती है नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस की, जो हमारी बचपन में होती है, जिसमें कि अगर जितना भी हम शुगर खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, पचा लेती है और हमारी शुगर का लेवल नहीं बढ़ता है। वहां से हम आते हैं प्री डायबिटीज स्टेट पर। मतलब कि अब हमारा जो ग्लूकोज टॉलरेंस है, हमारा जो शरीर को जो ग्लूकोज की जो झेलने की क्षमता होती है, वो अब धीरे धीरे उसमें थोड़ी कमी आ रही है। प्री डायबिटीज के बाद हम आते हैं क्लिनिकल डायबिटीज और इसी चीज को हम लोग डायबिटीज मेलाइटस या फिर टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। जो भी आपके आसपास के जो मरीज होते हैं, आपने ढेरों लोग देखे होंगे, यार इनको शुगर है, ये फीकी चाय पीते हैं, इनको शुगर है, ये मीठा नहीं खाते, इन्होंने आलू छोड़ रखे हैं, इन्होंने चावल छोड़ रखे हैं। तो ये हमारी क्लिनिकल डायबिटीज होती है। उससे आगे और उससे भी ज्यादा खतरनाक स्टेज होती है स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनको की डायलिसिस हो रही होती है क्योंकि शुगर की वजह से किडनी खराब हो गई होती है, या फिर हाथ पैरों में महसूस होना बंद हो जाता है, उनके जो घाव होते हैं वो भरते नहीं है, उनकी आंखों में इंजेक्शन लग रहे हैं क्योंकि शुगर की वजह से उनके पर्दे में पानी भर गया है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस वाली स्टेज होती है और भगवान ना करे कोई भी इंसान ये कॉम्प्लिकेशंस की स्टेज में जाए। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको मेडिसिन की ओपीडी में, सर्जरी की ओपीडी में, आई की ओपीडी में दिखेंगे जिनको शुगर की वजह से ढेरों कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब बात करते हैं कि क्या शुगर को जड़ से खत्म करना संभव है? जी हाँ, संभव है। अब सवाल उठता है, अगर ये संभव है तो कैसे कर सकते हैं और किन लोगों में हो सकता है? तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि कैसे कर सकते हैं। देखिए, 5 ऐसी कैटेगरी होती हैं जिन लोगों को डायबिटीज का रिवर्सल हो सकता है या फिर रेमिशन हो सकता है। मतलब कि जिन लोगों में हम डायबिटीज जड़ से खत्म कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने शरीर के वजन को घटाकर। अगर आप बहुत ज्यादा वेट लॉस करते हैं किसी भी तरीके से, डाइट से, सर्जरी से, किसी भी तरीके से, तो आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। दूसरा होता है बेरिएट्रिक सर्जरी। कई सारे लोग 35-40 किलो वजन कम कर लेते हैं ऑपरेशन के बाद में। बेरिएट्रिक सर्जरी में जो पेट का जो साइज होता है उसको छोटा कर दिया जाता है, तो फिर इंसान कम खाना खाता है और इसकी वजह से उसका वजन कम हो जाता है। तो सेकंड इज बेरिएट्रिक सर्जरी से। तीसरा होता है जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है।
बहुत सारी फीमेल्स को जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के समय उनको डायबिटीज हो जाती है, और जब उनकी प्रेगनेंसी ठीक होती है तो उनकी डायबिटीज भी ठीक हो जाती है। तो ये हमारी जेस्टेशनल या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज होती है। चौथी कैटेगरी होती है हमारी स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज। स्ट्रेस इंड्यूस क्या, स्ट्रेस से डायबिटीज भी होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। कोविड के टाइम में जब लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ था, या फिर अगर लाइफ में भी आपके बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल अगर बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज होती है। और पांचवी चीज होती है ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज। कोविड के टाइम में जब बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे तो उन्हें हाई डोज स्टीरॉयड दिया गया था। अभी हाई डोज स्टीरॉयड की वजह से जो हमारा शुगर लेवल होता है वो एकदम से शूट अप होता है। ये आपने कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि इतनी ज्यादा हमें स्टीरॉयड दिया डॉक्टर ने कि उसकी वजह से हमें डायबिटीज हो गई, हमारा शुगर का लेवल बढ़ गया। तो ये वाली डायबिटीज भी रिवर्सल होती है। जो मैंने आपको बात की 4 कैटेगरीज बताई हैं, पेडियाट्रिक सर्जरी वाला, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज और ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज, ये तो एक अलग कैटेगरी है। इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगी। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि वेट लॉस के माध्यम से हम शुगर को या अपनी डायबिटीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कब हम कहते हैं कि हमारी डायबिटीज कंट्रोल हो गई है। बहुत सारे लोगों का ये होता है ना, वो ओपीडी में आते हैं और वो ये कहते हैं कि आज हमने अपना ब्लड ग्लूकोज नापा था, आज खाली पेट हमारा 100 था या 110 था, अब हम बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक ग्लूकोज की या एक शुगर की, ब्लड शुगर की रीडिंग पर आप डायबिटीज को कंट्रोल नहीं मान सकते हैं। डायबिटीज का रेमिशन या रिवर्सल हम तब कहते हैं अगर आपका जो HbA1c लेवल है वो 6.5 से कम हो 3 महीने से ज्यादा समय के लिए। अगर ये है तब हम बोलते हैं कि हाँ, अब आपका रेमिशन या अब आपका रिवर्सल हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब कर तो लें पर करें कैसे? क्या करें अपने जीवन में ऐसा, अपनी डेली रूटीन में ऐसा, अपने खान पान में ऐसा कि हमारी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाए? देखिए, 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तो होता है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। हम इंडियंस जो खाते हैं वो हम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं। ढेर सारी रोटी खाएंगे, ढेर सारा चावल खाएंगे, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी दाल खाएंगे, तो हम आते हैं हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट वाली कैटेगरी में, जिसमें कि हमारे खाने में 45% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद आता है हमारा मीडियम कार्बोहाइड्रेट डाइट, जिसमें कि 26 से 44% तक कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर आती है हमारी तीसरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, जिसमें कि 10 से लेके 26% तक कार्बोहाइड्रेट होता है। और चौथी आती है हमारी वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, जिसमें कि 10% से कम कार्बोहाइड्रेट होता है। देखिए, वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना कम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आप बहुत ज्यादा फैट कंज्यूम करेंगे, और बहुत ज्यादा फैट कंज्यूम करना भी अच्छा नहीं होता है। तो ये तो हुआ कि कार्बोहाइड्रेट का जो अमाउंट है अपने खाने में उसको कम करें। दूसरा होता है कि हम ओवरऑल अपना खाना कम कर दें, मतलब कि जो कैलोरी इंटेक है वो कम कर दें। अब कितना हम कैलोरी इंटेक कम करें? पूरे दिन भर में आप 800 कैलोरी लें। अब कैलोरी कैसे काउंट करें? तो यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक कटोरी अगर हमने दाल खाई है उसमें कितनी कैलोरी है। अगर हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे, सर्च कर लेंगे गूगल पे तो भी आपको मिल जाएगा कि अगर एक रोटी है तो उसमें इतनी कैलोरी है। आपको बहुत सारी ऐसी डायरीज मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी एप्स मिलती हैं जो आपको कैलोरी काउंट करके दे देंगी। तो दिन भर में अगर आप 800 कैलोरी से कम कंज्यूम करते हैं तो दैट इज अ लो कैलोरी डाइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है या फनी बात क्या है कि बहुत सारे लोगों को तो एक डाइट में वो 800 कैलोरीज लेते हैं। शायद मैं भी लेती होंगी कि मेरे को चावल बहुत पसंद है, मेरे को घी शक्कर चावल बहुत पसंद है, तो हो सकता है मेरी पर डाइट भी 800 कैलोरी से ज्यादा हो। तो खैर, ये तो एक अलग की बात हो गई। लेकिन हाँ, 2 तरीके होते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और लो कैलोरी डाइट। अब किन किन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे केस में जो रिवर्सल है वो पॉसिबल है? ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस मरीज की किडनी खराब हो गई है शुगर की वजह से और वो अपना वेट कम कर ले तो क्या उसकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी? नहीं। तो आपकी डायबिटीज की डायग्नोसिस के 6 साल के अंदर, मतलब जब आपको पता चला कि आपको शुगर है तो उसके 6 साल के अंदर ये रिवर्सल आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में ज्यादा फैट नहीं है, मतलब कि अगर आपका वेट बहुत ज्यादा नहीं है, आपके जो ब्लड शुगर लेवल है अगर वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है,
200-250 के आसपास के हैं, 400-500 तक नहीं है अगर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। तो ये सारे वो लोग हैं जिनमें कि हम लोग डायबिटीज़ का जो रिवर्सल है वो अचीव कर सकते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस पर नहीं है, वो या तो सिर्फ मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, कोई एक दवाई या ज़्यादा 2 दवाई ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों में भी रिवर्सल की संभावना ज़्यादा होती है। एक बार कॉम्प्लिकेशंस की स्टेज आने पर या जबकि अब आपकी दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब आपको इंसुलिन लगनी शुरू हो गई है, तो ऐसे लोगों में रिवर्सल होने की संभावना थोड़ी कम होती है। अब बात करते हैं कि इस शुगर के रिवर्सल में एक्चुअली होता क्या है। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा फैट अपनी बॉडी से लूज करते हैं तो जो आपके जो लिवर में जो फैट होता है, बहुत सारे लोगों ने अपनी अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो सुना होगा फैटी लिवर करके एक चीज़ होती है। तो अगर आपके जब लिवर का फैट कम हो जाता है तो साइमल्टेनियसली आपके पैनक्रियास का फैट कम होता है। और एक स्टडी के मुताबिक 1 ग्राम अगर आपको पैनक्रियास का फैट कम करना है तो आपको अपने शरीर का 15 किलो वजन कम करना पड़ेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ना कि कितना ज़्यादा मैसिव ये वो है, रेशियो है। जब पैनक्रियास का फैट कम हो जाता है तो जो शुगर के जो लेवल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं। तो ये तो एक थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया कि किन लोगों में ये रिवर्सल हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर रिवर्सल हो जाता है तो क्या उसके बाद में मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ फॉलोअप में रहना पड़ेगा, या बिल्कुल मैं नॉर्मल जैसा हूँ, मैं कुछ भी खाऊं पीऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक टर्मिनोलॉजी है उसके लिए, री रिवर्सल, मतलब जो चीज़ ठीक हुई वो बीमारी दोबारा आ गई। जब आपने रिवर्सल या रिमिशन अचीव कर लिया, आपका जो HbA1c लेवल है वो 6.5 आपने अचीव कर लिया है, उससे कम का है, लंबे समय तक है, लेकिन फिर उसके बाद आपने अपनी जो डाइट है वो फॉलो करनी बंद कर दी है। आप फिर से गुलाब जामुन, आलू, चावल, मीठा खाने लगे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गई है। तो अनगिनत ऐसे लोग हैं जो रिवर्सल के बाद री रिवर्सल में जाते हैं, उनको फिर से डायबिटीज हो जाती है, उनसे फिर से उनका वजन बढ़ जाता है। तो रिवर्सल अचीव करना तो आसान है, आसान तो खैर नहीं है, रिवर्सल अचीव करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन हाँ, रिवर्सल के बाद में आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि आप लाइफ लॉन्ग इस बीमारी से दूर रहें। क्योंकि जो डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बहुत 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 ज़्यादा बुरे होते हैं। एक जगह मैंने एक सुना था, मेरी फ्रेंड ने एक लाइन कोट की थी कि अ मोमेंट ऑन योर लिप्स फॉर एवर ऑन योर हिप्स, कि मतलब जो चीज़ आप मीठा खाते हैं, कुछ भी मीठा खाते हैं, वो कुछ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आपको मुंह में स्वाद रहता है, लेकिन वो आपकी बॉडी में हमेशा के लिए जमा हो जाता है। वो कार्बोहाइड्रेट, वो शक्कर आपकी बॉडी में हमेशा के लिए जमा हो जाती है और वो आपको लाइफ लॉन्ग तकलीफ देती है। तो शुगर के बारे में जानकारी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आँख की बीमारी के संबंध में या शुगर की या किसी भी और बीमारी के संबंध में आपको कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।